हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। विश वेरी वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंजॉयफुल तरीके से पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट, आप सभी को मैंने प्रीवियस सेशन जो इंट्रोडक्शन सेशन लिया था वहाँ पे मैंने बताया कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर कम वेटेज रखते हैं, किस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ये सारी बातें हमने कर ली और बड़े आसानी से हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर एक कंपाउंड को पहचानने की कोशिश की। और अब सीधी बात पे आता हूँ। पहला चैप्टर हेलो एल्केन हेलोरीन है, नाम तो सुना ही होगा। मिनिमम वेटेज जिसका 7 मार्क का है, मैक्सिमम 10 नंबर तक भी आते हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले चैप्टर को, जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलोरीन। एक बार क्लियर कर लीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर होगी, बेहतर तरीके से आप पढ़ रहे होंगे। और जिन बच्चों को ऑर्गेनिक से डर लगता है तो उनके लिए बस एक बात बोलूँगा कि तीरथ हो अपने आंगन, चौबार मदीने मक्के हों और कोई राह नहीं है मुश्किल अगर इरादे पक्के हों। तो गूगल केमिस्ट्री के साथ अगर पूरी एनर्जी, पूरी मोटिवेशन के साथ आप पढ़ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी राह आपकी मुश्किल होगी। और ये बात यकीन के साथ कहता हूँ बेटा, हर बैच में सबकी मंजिल दिलवाया हूँ, तुम्हारी भी मंजिल दिलवाऊँगा। इसी उम्मीद और भरोसे के साथ सेशन को स्टार्ट करता हूँ। किसी भी बच्चे को अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो वो बता सकता है। चलिए भैया, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन हेलोरीन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्यारे बच्चों हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हेलो एल्केन हेलोरीन का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। देखो बेटा, हेलो शब्द है, हेलो का मतलब होता है हेलोजन। मेरी आदत है भैया कि मैं एकदम ज़ीरो लेवल की बात करता हूँ। और हेलोजन में आते हैं आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कुछ लोग कहेंगे सर स्टेटीन का जिक्र क्यों नहीं किया, तो मैं उनसे फिर से कहूँगा कि जनाब स्टेटीन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है जिनको हम यहाँ नहीं मानते। ठीक है, वहीं पर अब दूसरा प्रश्न आया कि सर हेलो का मतलब तो क्लियर हो गया, एल का मतलब क्या होता है। एल का मतलब होता है बेटा कार्बन या चेन ऑफ कार्बन। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ चेन ऑफ कार्बन। ठीक है भाई। और सर एन का मतलब क्या होता है। केमिस्ट्री में भैया तुम सभी पढ़े होगे, एन तब लगता है जब सिंगल बॉन्डेड हो, जब कार्बन कैसा हो, सिंगल बॉन्डेड हो। तो अगर हम हेलो एल्केन को डीप लेवल पे एक्सप्लेन करें, केमिस्ट्री को किसी भी चीज़ को समझाने के लिए एक काम बड़ा आसान होता है, वो चीज़ों को ब्रेक कर दो तो खुद ब खुद आसान हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, हेलो एल्केन में हेलो का मतलब हेलोजन से है, एल का मतलब होता है भैया कार्बन की चेन, और एन से है सिंगल बॉन्डेड, यानी कार्बन कार्बन से सिंगल बॉन्ड बनाए हो। सीधे शब्दों में कहें तो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हो। मेरी बातें हो सकता है शुरू में आपको कठिन लगे, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं कि बीते 20 मिनट बाद आप बोलोगे सर बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हेलो एल्केन को अगर तोड़ोगे तो हेलोजन ग्रुप है, कार्बन की चेन है जो कि सिंगल बॉन्डेड कनेक्टेड है। ठीक है सर। और सर अगर हम हेलोरीन पर डिटेल करें, बिल्कुल उसकी भी बात करूंगा। तो हेलो का मतलब फिर से वही बात, हेलो का मतलब एक्स, एक्स का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी होते हैं। ठीक है। और एरीन का मतलब होता है प्यारे बच्चों बेंजीन। सीधे शब्दों में कहें तो ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर और यही है एरीन। एरीन शब्द आता इसलिए है क्योंकि अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। केमिस्ट्री कहती है कि जब इन शब्द आ जाए तो समझ लो डबल बॉन्ड है। और अगर हम एक्चुअल में बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो आप सभी को पता है कि एक्चुअल में बेटा बेंजीन ऐसे होता है। ठीक है, एक्चुअल में बेंजीन ऐसे होता है। अब हेलोरीन का मतलब कि ये हमारी बेंजीन है, इसमें हेलोजन ग्रुप कंटेन हो जाए। ठीक है, शब्दों पे फोकस करना। अभी मैं हेलो एल्केन हेलोरीन की डिफिनीशन पे नहीं गया हूं, अभी मैं बस चैप्टर के मायने को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हेलो मतलब हेलोजन, एल का मतलब कार्बन की चेन, एन मतलब सिंगल बॉन्डेड। हेलो मतलब हेलोजन, ए आर मतलब एरोमेटिक हो, इन मतलब एरोमेटिक तो होगा तभी जब उसमें अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि बिना डबल बॉन्ड हुए अल्टरनेट पोजीशन पे कभी भी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। तो ये देख सकते हैं कि बेंजीन को हम एरीन बोल सकते हैं। यहां से ये तात्पर्य है, ऐसा नहीं कि हेलोरीन का फार्मूला, ऐसा नहीं कि हेलो एल्केन का फार्मूला है। तो उम्मीद करता हूं कि आप शब्दों को तोड़कर बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अच्छा, सबसे मेजर बात आपको जो बतानी ये जरूरी है कि इस दुनिया में जितने भी कंपाउंड हैं, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो उनको जन्म देने वाला केवल और केवल हाइड्रोकार्बन है। उनको किसने जनरेट किया है? केवल और केवल प्यारे बच्चों हाइड्रोकार्बन ने। सर ये हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो भैया सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के पहले यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्योंकि जब तक आप हाइड्रोकार्बन नहीं समझोगे बेटा
तब आप ये भी नहीं समझ पाओगे कि हाइड्रोकार्बन से डिराइव कैसे हुई। जितने हमको फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं, जितने हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड इस पूरी बुक में पढ़ने हैं, वो सबके सब डिराइव हुए हैं हाइड्रोकार्बन से। तो भैया हाइड्रोकार्बन में दो वर्ड है, मैं बार बार कहता हूं कि मैं तुम्हें डायग्रामेटिक पढ़ाऊंगा यार, पोथी नहीं बनवाऊंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी पोथी की रिक्वायरमेंट नहीं होती बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चीज़ें टाइम टू टाइम चलती हैं, चीज़ें कंसेप्ट विद कंसेप्ट चलती हैं। आ रहा है तो हीरो, नहीं आ रहा है तो जीरो। ये पोथी बनाने की बात नहीं करता। हाइड्रोकार्बन को अगर तोड़ोगे तो भैया यहाँ दो शब्द निकल रहे हैं, एक से जनरेट हो रहा हाइड्रोजन और एक से जनरेट हो रहा है कार्बन। दैट मीन्स वी कैन से दैट ए कंपाउंड कंटेनिंग ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। यानी अगर कोई समझना चाहे कि सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहता हूं कि हाइड्रोकार्बन क्या है, तो मैं बता दे रहा हूं, मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, कंपाउंड कंटेनिंग ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। तो बिल्कुल सही डिफिनीशन कि वो कंपाउंड प्यारे बच्चों जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो, उस कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और इस धरती पे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, वो सभी के सभी प्यारे बच्चों डिराइव हुए हैं किससे? हाइड्रोकार्बन से। और आज हमको बात करनी है हेलो एल्केन हेलो एरीन की। यानी आज के पिक्चर का हीरो कौन है भाई? हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो इंट्रोडक्शन तो दोनों का कंबाइन ही होगा, लेकिन प्यारे बच्चों डिटेल में जब हम डिस्कस करेंगे तो दोनों को सेपरेट फॉर्म में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ तो बिल्कुल आप समझ गए कि भाई हाइड्रोकार्बन क्या होता है। अब क्यों ये इतना ज़रूरी है? इतना ज़रूरी है इसलिए है प्यारे बच्चों क्योंकि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड डिराइव फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड डिराइव फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। इस धरती पे जितने भी तुम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हो, उन सब का डेरिवेशन कहाँ से हुआ है? हाइड्रोकार्बन से हुआ है। दैट इज द रीजन हाइड्रोकार्बन आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, बिल्कुल। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज का चैप्टर है हेलो एल्केन हेलो एरीन, तो क्यों ना सर उसकी बात कर लें। देखो भाई जीरो लेवल से चल रहा हूँ, तो ये मत सोचना कि सर बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं, धीरे नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक। तो चलिए भैया यहाँ एक खूबसूरत सी हेडिंग लगाते हैं, हेलो एल्केन, है ना। ये सीधे शब्द में करें, हेलो एल्केन बोल रहे हैं, बात करनी है आपसे, है ना। देखूँ विजिबल है कि नहीं ये कलर जो मैंने लिख दिया। नहीं भाई ये विजिबल नहीं है, मज़ेदार नहीं है, ठीक है, ये मज़ेदार नहीं है तो मज़ेदार ले लिया जा रहा है, ठीक। ये कह रहे हैं हेलो, हाँ एल्केन बोल रहे हैं, अच्छा। तो भैया यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो एल्केन, और हेलो एल्केन को डिफाइन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो एरीन। एक काम करते हैं, इनको हम किनारे कर लेते हैं। ये हो गया हमारा हेलो एल्केन, और यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो एरीन। और फिर आप बोलोगे अभी कि सर ये तो इतना आसान है, आपने तो याद करवा दिया। देखो भाई मैंने कहा ना, शब्दों का खेल है बेटा, सब शब्दों का खेल है और कुछ है नहीं, ठीक। अब सबसे पहले अगर मैं तुमसे कहूँ कि कोई एक हाइड्रोकार्बन लीजिए, जैसे आपने ले लिया CH4। अब ये मत कहना सर CH4 ऐसे नहीं बनता, मुझे पता है बेटा, मैं यहाँ पे वो नहीं समझाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे बस ये समझाना चाह रहा हूँ हेलो एल्केन आया कहाँ से। ये हमारा मीथेन है। अगर इस मीथेन में से एक हाइड्रोजन कोई भी रिप्लेस कर दिया जाए, कोई भी हाइड्रोजन, मान लो इसने बलिदान दे दिया, और इसे रिप्लेस करके कोई हेलोजन इसकी जगह जोड़ दिया जाए, तो क्या बनेगा? ये बनेगा H और यहाँ पे X। और प्यारे बच्चों अगर इसे थोड़ा प्यार से देखो तो ये क्या है? प्यारे बच्चों अगर इसे प्यार से देखो तो यही है वो जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, जिसका नाम है हेलो एल्केन। अब कुछ लोग सोचेंगे सर ने प्रिपरेशन पढ़ा दी। नहीं भाई, मैं तो इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ। ये हेलो एल्केन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो X है, मेरी बात बहुत ध्यान से समझनी है, यहाँ पे जो X है ये हेलो को इंडिकेट कर रहा है, और ये कार्बन की चेन है जिसे हम एल्केन बोलते हैं। एक कार्बन है तो मीथेन, दो कार्बन है तो ईथेन, तीन कार्बन है तो प्रोपेन, और चार कार्बन है तो ब्यूटेन। ये सारी बातें आपको बचपन में बताई जा चुकी हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की, क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, 1 2 3 4, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ आएगा sp3।
केमिस्ट्री कहती है कि जब सारे के सारे बॉन्ड हमारे सिंगल हो, ऐसे में 4 सिग्मा बॉन्ड आता है और 4 का मतलब sp3 होता है। तो ये हुआ हेलो एल्केन। कहाँ से डिराइव हुआ जनाब? ये देखो हाइड्रोकार्बन से। कहाँ से डिराइव हुआ जनाब? ये देखो हाइड्रोकार्बन से। और इसीलिए ये बात मैं पहले ही बोल चुका था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड तुम पढ़ोगे वो सब कहाँ से डिराइव होंगे बेटा? वो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन से डिराइव होंगे। तो सर मैं क्या लिख सकता हूँ अगर हमसे कोई पूछे कि हेलो एल्केन क्या है? पहली चीज़ किसी एग्जाम में नहीं पूछता, ये जब भी पूछेगा कोई ओरली पूछेगा, भाई हेलो एल्केन से क्या समझते हो? तो तुम कह देना कि जब किसी हाइड्रोकार्बन से, और कंडीशंस क्या है, हाइड्रोकार्बन कैसा है? एलिफेटिक है। सर ये एलिफेटिक का क्या मतलब है? एलिफेटिक का मतलब बस इतना है प्यारे बच्चों कि यहाँ पे कार्बन चेन फॉर्म में है, मतलब एरोमेटाइजेशन नहीं है, एरोमेटिक नहीं है, यानी चेन है, चेन को एलिफेटिक बोलते हैं। तो जब कोई एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए हैलोजन ग्रुप द्वारा, हेलो ग्रुप द्वारा, तो प्यारे बच्चों वो जनरेट करता है हेलो एल्केन को। और ये देखिए, ये हाइड्रोकार्बन था, सीधे शब्दों में मीथेन था, और ये बना क्या? हेलो मीथेन, यानी हेलो एल्केन। एक बात आपको पता होगी, अगर 11 में बेसिक्स थोड़ा सा पढ़ा होगा, एल्केन में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कुछ भी आ सकते हैं, और हेलो में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटीन कुछ भी आ सकती है। यानी ये बात आप सभी को समझनी होगी कि हाँ, हेलो एल्केन कोई एक पार्टिकुलर कंपाउंड नहीं है, बल्कि हेलो एल्केन एक टाइप्स ऑफ कंपाउंड है, एक फंक्शनल ग्रुप टाइप का कंपाउंड है। इसमें बहुत सारे हेलो एल्केन आ सकते हैं, जैसे क्लोरोमीथेन, फ्लोरोमीथेन, आइडोमीथेन, क्लोरोइथेन, फ्लोरोइथेन, आइडोइथेन, मतलब ये सब कंपाउंड है। ये तो एक टाइप है, एक पैटर्न है। तो जब भी बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की करना तो इंडिविजुअल एक कंपाउंड की मत करना बेटा, जब भी बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की करना, एक पैटर्न की करना, एक टाइप की करना, तब चीज़ें तुमको ज़बरदस्त तरीके से समझ में आएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे कि अगर आपसे कोई पूछे कि भैया हेलो एल्केन क्या है, मैं इस पेज पे केवल इसी की बात करूंगा, तो आप क्या लिखोगे कि जब किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाए और हेलो ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो जाए, तो प्यारे बच्चों जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन। मैं अगर लिखना चाहूँ थोड़ा टूटी फूटी भाषाओं में अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? आइए लिखते हैं, रुकिए, आइए लिखते हैं बेटा, आइए कि when one hydrogen replaced by halo group from aliphatic hydrocarbon मैंने क्या बोला? When one hydrogen replaced by halo group from aliphatic hydrocarbon, then this type compound is called, as हेलो एल्केन। किसी भी बच्चे को याद नहीं करने दूंगा, इस बात की मेरी गारंटी है कि अगर तुम क्लास पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हो, यहीं के यहीं सिखा के जाऊंगा बेटा। ठीक है सर, फिर से बताइए। मैंने कहा कि जब कोई हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाए, किसके द्वारा भाई? हेलो ग्रुप के द्वारा। कहाँ से? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से। तो प्यारे बच्चों वो क्या बनाएगा जनाब? वो बनाएगा हेलो एल्केन। उम्मीद करता हूँ समझे होंगे। सर एक और डिफिनीशन बताइए, हम भारत के निवासी हैं सर, हम इतनी जल्दी संतुष्ट नहीं होते। तो लो बेटा, एक और रामबाण डिफिनीशन तुमको बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ कि ये डेरिवेटिव कौन सा है? ये हेलो डेरिवेटिव है। तो एक रामबाण डिफिनीशन, हेलो डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, हेलो डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड एज हेलो एल्केन। बहुत ज़बरदस्त डिफिनीशन बता रहा हूँ, किताबों में मिलेगी नहीं, लेकिन समझने वाली बात है कि प्यारे बच्चों हेलो डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड हेलो एल्केन। यू कैन इजीली सी डैट, आप देख सकते हैं जनाब कि ये हमारा हाइड्रोकार्बन है, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, हेलोजन ने किया और ये बन गया हेलो एल्केन।
मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। मैंने पूरी शिद्दत से इस कंसेप्ट को समझाने की कोशिश की और आपको निश्चित रूप से समझ में आई भी होगी। ठीक है भाई, चलिए जनाब चलते हैं थोड़ा हेलोरीन चाचा की तरफ। बिल्कुल, तो जब हम बात करते हैं किसकी, हेलोरीन की, तो भैया ज़्यादा कुछ परिवर्तित नहीं होगा। हेलो ग्रुप यहाँ भी है लेकिन यहाँ एरीन आ गया। अच्छा, तो पहले तुमको सिखा दूं कि एरीन क्या होता है। ये देखो, ये अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है, सबको पता है। यहाँ क्या होता है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। बिल्कुल सर, समझ रहा हूँ। और प्यारे बच्चों, जब यहाँ से कोई एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दे, कोई भी, चलो सर इसी को तय कर लिया जाए। हाँ भाई, तुमको अगर वही अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल यार तुम उसी को ले लो, ये इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो भैया ये क्या बनता है ये देखते हैं। और यहाँ पे कोई हेलोजन जोड़ दिया जाए इसकी जगह, तो ये बन जाएगा। देखिए एक सुंदर सा चित्र बनेगा। सर सुंदर तो है, और इसी को प्यारे बच्चों हम कहते हैं हेलोरीन। अच्छा सर, अब ज़रा सर इसको डिफाइन करने की कोशिश करिए। बिल्कुल भाई, मैं तो करूँगा। सर कोई चीज़ एरीन कब होती है, AR का मतलब एरोमेटिक, इन का मतलब डबल बॉन्ड, और बिना डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव पोजीशन पे हुए कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकता। तो ये हेलोरीन है। ये कैसे बना, ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है, ये है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये क्या है भैया, ये है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एक बार मैं देख लूँ कैमरे में कि क्या ये काला कलर, काला चश्मा जचदा है कि नहीं। हाँ जचदा है, बिल्कुल जचदा है ना। चलो, तो जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाए एक हेलो ग्रुप द्वारा प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों उसे हम बोलते हैं हेलोरीन। जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाए किसी एरोमेटिक या सीधे एरीन रिंग से हेलो ग्रुप द्वारा, तो प्यारे बच्चों जन्म होता है किसका, हेलोरीन का। तो हम यहाँ एक बात लिख दें क्या, हेलो डेरिवेटिव। बना बना के पढ़ाऊंगा भैया, रटने नहीं दूंगा, कसम खा के आया हूँ। किसी भी बच्चे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं रटने दूंगा, ये मेरी जिद है। बस तुम जुनून के साथ पढ़ते जाना, उन सीढ़ियों को चढ़ते जाना जिसे तुम्हें पूरा करना है। हेलो डेरिवेटिव ऑफ एरीन, या इसी को हम कहें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हेलो डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड हेलोरीन। उम्मीद करता हूं कि आप समझे होंगे। हेलो डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एरीन इज कॉल्ड हेलोरीन। क्लियर है भाई, बिल्कुल क्लियर है सर, मजा आ गया। और आप देख सकते हो भाई, छुपाना कुछ नहीं है, यहाँ पे सब आंखों से दिखाई देता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो देखिए जनाब, देखिए कितने आसानी से ये चीज़ें तुमको समझ में आई। और सर यहाँ हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लें। हाँ, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 और 1 पाई। केमिस्ट्री कहती है कि यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो सर अभी तो बस आपने चैप्टर की बात की। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हो, मैंने अभी बस चैप्टर की बात की कि जनाब क्या होता है हमारा हेलो एल्केन, क्या होती है हमारी हेलोरीन। अच्छा, अब हेलो एल्केन ये होता है, ये तो जनरल हो गया। अच्छा सर, हेलो एल्केन का जनरल फार्मूला, हेलो एल्केन का जनरल फार्मूला होता है RX, जहाँ पे R होता है एल्केन कार्बन की चेन, X होता है हेलोजन। क्या सर यही केवल हेलो एल्केन है? नहीं भाई, अगर कोई तुमसे कहे कि CH3F ये भी फ्लोरोमीथेन है, ये भी हेलो एल्केन में ही आएगा। कोई तुमसे कहे CH3Cl है, कोई तुमसे कहे CH3Br है, ये सब हेलो एल्केन है। ये फ्लोरोमीथेन, ये क्लोरोमीथेन, ये ब्रोमोइथेन है तो हेलो एल्केन जनाब, हेलो ग्रुप है। और जनाब एल्केन की चेन है, अब वहाँ फिक्स कर दिया कि एक कार्बन है तो ये मीथेन है, ये मीथेन है, ये मीथेन है। ये हेलो ग्रुप है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भाई। और अगर यहीं पे कोई कह दे कि यहाँ पे हम कर दें C2H5X C2H5Cl, तो क्या ये नहीं है? बिल्कुल है भाई, क्यों नहीं है। कार्बन की चेन हो, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड हो और उससे एक हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो, तो बिना आंख बंद किए बता देना भैया हेलो एल्केन की बात हो रही है। ओके सर, मज़ेदार है, मज़ेदार है। क्योंकि देखो, अगर तुम हीरो को ही नहीं समझ पाए
जिसकी बात करनी है उसी को नहीं समझ पाए तो पूरे चैप्टर तुमको कहोगे कुछ नहीं आ रहा है, ये कहाँ आ गए हम तेरे साथ चलते चलते, मैं वहीं ले चलूँगा जहाँ तुम्हारे नंबर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो क्लियर भाई कि क्या होते हैं हेलो एल्केन, समझ गए। और हेलोरीन के भी कुछ एग्जाम्पल और दे दें क्या सर बस यही है? नहीं भाई, अगर कहीं कोई ऐसे लिख दिया तो ये भी हेलोरीन है, ये फ्लोरोएरीन है, ठीक है। कोई ऐसे लिख दिया ये क्लोरोएरीन है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन फ्लोरोबेंजीन। कोई ऐसे लिख दिया ये आइडोबेंजीन। क्या सर बस यही होना चाहिए? नहीं, किसी भी पोजीशन पे हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगाओ और बल्ले बल्ले कर दो भैया, हेलोरीन की बात कर रहे हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझे होंगे जनाब कि क्या होता है हेलो एल्केन, क्या होती है हेलोरीन। अब सबसे मज़े की बात यह है कि सर ये सारी बातें मैं समझ गया कि क्या होता है हेलो एल्केन, क्या होता है हेलोरीन, लेकिन सर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि भैया इनका यूज क्या है, या हेलो एल्केन हेलोरीन जो हम पढ़ने जा रहे हैं एक्चुअल में इनका क्या यूज़ है। तो थोड़ा सा, क्योंकि जब इंट्रोडक्शन की बात हो तो ये भी बता दें कि क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। और कुछ ऐसे खास इनके यूज़ है बेटा जिनको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप सभी को पता है एक दवा होती है क्लोरमफेनिकॉल। क्या होती है भाई? क्लोरमफेनिकॉल। मैं यहाँ लिखता हूँ, एक दवा होती है क्लोरमफेनिकॉल। ये एंटीबायोटिक है। ये क्या है भैया? ये एंटीबायोटिक है, एक दवा है क्लोरमफेनिकॉल। और क्लोरमफेनिकॉल इस दवा का नाम है, इसमें क्लोरीन कंटेन होता है। क्या कंटेन होता है बेटा? क्लोरीन कंटेन होता है। और कहीं ना कहीं इसका संबंध हेलो एल्केन से है। तो क्लोरमफेनिकॉल जो होते हैं एंटीबायोटिक है, टाइफाइड के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। कहाँ भैया इसका यूज कहाँ होता है? टाइफाइड में, टाइफाइड ट्रीटमेंट। यानी कि जब भी बात करेंगे टाइफाइड के ट्रीटमेंट की तो क्लोरमफेनिकॉल का यूज होता है, और क्लोरमफेनिकॉल में हेलो एल्केन का यूज होता है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक बनते हैं, क्लोरीन इसमें होता है। तो एक ज़बरदस्त यूज यही है कि अगर कोई पूछे कि क्यों पढ़ रहे हो ये सब भाई, इसका क्या फ़ायदा, तो बता देना जनाब कि टाइफाइड रोग में एक एंटीबायोटिक यूज की जाती है जिसका नाम है क्लोरमफेनिकॉल, जिसमें क्लोरीन डालकर बनाया जाता है, हेलो एल्केन डालकर बनाया जाता है। इसी प्रकार आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन होता है जिसे थायरॉक्सिन कहते हो। क्या कहते हो? आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन। एक चीज़ और जानते हो तुम, लिख दे रहा हूँ, आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन, आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन। ये सब बातें नीट ऊट में आती हैं, बोर्ड में अभी नहीं आई हैं। आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन, उसका नाम क्या है? थायरॉक्सिन। क्या नाम भैया? थायरॉक्सिन। और इसकी कमी से एक रोग होता है गोइटर। क्या होता है? गोइटर। कुछ लोग इसे हिंदी में घेघा कहते हैं, जो कि गले में स्वेल कर जाता है। थायराइड ग्लैंड क्या होती है भैया? थायराइड ग्लैंड स्वेल कर जाती है और इसे हम गोइटर बोलते हैं। ये थायरॉक्सिन हार्मोन की डिफिशियंसी से होती है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन अगर डिफिशियंसी शो कर रहा है तो कौन सा रोग होगा भैया? गोइटर होगा। इसका मतलब कि आयोडीन का भी अपना बहुत महत्व है। इसीलिए प्रचार में पढ़ते हो आयोडीन युक्त नमक खाते हो कि नहीं खाते हो? हाँ सर मैं खाता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया क्लोरमफेनिकॉल में क्लोरीन का यूज है। आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन है थायरॉक्सिन, जिसकी डिफिशियंसी से गोइटर डिजीज होती है। ठीक है, क्या सर इतने हैं कि और भी यूज? अरे भाई कहीं इतने हैं, बहुत सारे यूज, हम सबकी बात करेंगे, है ना, हम तो सबकी बात करेंगे। ठीक है, सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड है क्लोराक्विन। क्लोराक्विन तो बहुत फेमस है भाई, क्लोराक्विन बहुत फेमस है। इसका यूज मलेरिया के उपचार में होता है। कहाँ यूज होता है भैया? ये यूज होता है मलेरिया के उपचार में। ये क्या है? ये एक सिंथेटिक हैलो एल्केन है, सिंथेटिक हैलो एल्केन से बनता है। हैलो एल्केन से क्या बनता है? क्लोराक्विन। तो क्लोराक्विन एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, दवा है, जिसका यूज़ हम मलेरिया के उपचार में करते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इसी तरह भैया हैलोथेन, हैलोथेन का नाम सुने हो? जब दांत वाँत की सर्जरी चलती है, मैं लिख दे रहा हूँ, मैं हर एक पहलू पे चर्चा करूँगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ स्टार बना के, क्योंकि यूज की बात की। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हैलोथेन। इसका यूज होता है एंटी एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक मतलब बेहोश होश करने में। जब सर्जरी होती है कहीं,
जब सर्जरी होती है तो वहाँ बेहोश करने के लिए हम हेलोथेन्स का यूज करते हैं। हेलोथेन्स इज आल्सो कंपाउंड ऑफ हेलो एल्केन। तो जब एनेस्थेटिक है ना, एनेस्थेटिक जब सर्जरी होती है भैया, तो वहाँ पे हम हेलोथेन का यूज करते हैं, जो कि कहाँ से बनता है, हेलो एल्केन से बनता है। तो अभी हमने ये जाना कि जनाब क्या होता है हेलो एल्केन, हमने ये जाना जनाब क्या होती है हेलोरीन, हमने ये जाना कि भैया इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। और अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन पर। किस पे चलते हैं भैया, क्लासिफिकेशन पर। इंट्रोडक्शन हो गया तो एक बड़ी खूबसूरत सी हेडिंग लगानी पड़ेगी। क्या है हेडिंग भैया, क्लासिफिकेशन। तो जब हम बात करते हैं जिगर के टुकड़ों हेलो एल्केन की, तो वे एक टाइप का क्लासिफिकेशन नहीं शो करते। तो फिर भैया ये कितने टाइप का क्लासिफिकेशन शो करते हैं, ये शो करते हैं बेटा टोटल 3 टाइप के क्लासिफिकेशन। कितने टाइप के, 3 टाइप के। आइए उन तीनों टाइप की बात करें। तो क्लासिफिकेशन जब आप बात करोगे किसकी, हेलो एल्केन की, हेलो एरीन की, तो एक्चुअल में ये 3 टाइप के क्लासिफिकेशन शो करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं किस किस टाइप के। मज़ेदार है भाई, बहुत मज़ेदार है। सबसे पहले ये कहते हैं हम क्लासिफाइड करेंगे किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप। अब कुछ लोग सोचेंगे सर आप लिख लिख के पढ़ाते हैं, पीपीटी नहीं बनाते हैं। मैं कहता हूँ कि हर जगह नोट्स अवेलेबल है, गूगल भी अवेलेबल है। पीपीटी से पढ़ाने पे क्या मज़ा भाई, जहाँ क्रिएटिविटी ना हो। मैं लिख लिख इसलिए पढ़ाता हूँ कि तुम मेरे सामने बैठे हो, तुम भी लिख कर पढ़ो। कंजूसी ना करो बेटा, कंजूसी ना करो। तो भैया पहला क्लासिफिकेशन कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप, यानी कितने हैलोजन ग्रुप हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन कहता है कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन को HBD CX बॉन्ड, यानी कि जो कार्बन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड बने उसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, ये दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन होगा। और तीसरे टाइप का क्लासिफिकेशन कहता है कि कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन CX बॉन्ड। ठीक है भैया, क्योंकि CX क्यों बोला गया, क्योंकि जितने भी हेलो एल्केन है वहाँ कार्बन और हैलोजन के बीच में ही बॉन्ड होगा। यानी कि इनका जो क्लासिफिकेशन है ये किसी किताब में ऐसे नहीं दिया है कि 3 टाइप का, पर मैं इसको मॉडिफाइड करके आप लोगों के बीच में लाया हूँ कि भैया एक्चुअल में जो ये क्लासिफिकेशन दिया है ये 3 टाइप का है। कितने टाइप का, 3 टाइप का है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप पढ़ना है, फिर उन कंपाउंड को क्लासिफाई करेंगे जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कंटेन कर रहे हैं CX बॉन्ड के बीच में, फिर उन कंपाउंड्स को पढ़ेंगे जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कंटेन कर रहे हैं CX के बीच में। अब इन तीनों क्लासिफिकेशन के बेस पर हम क्लासिफाइड करेंगे हेलो एल्केन को, हेलोरीन को। मज़ेदार चीज़ें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लगेगा। आइए जनाब पढ़ते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन जिसे कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप। तो चलिए एक खूबसूरत सी हेडिंग लगाते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ, ये क्योंकि पहला है यहाँ हम क्या हेडिंग लगाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलो ग्रुप, यानी हैलो ग्रुप कितने नंबर में है, इस बेसिस पे हम किसको क्लासिफाई करेंगे, हेलो एल्केन को। देखो भैया बहुत सिंपल सी बात है कि अगर कोई कंपाउंड है CH3X, यहाँ केवल एक हैलोजन ग्रुप है तो इसका नाम हो जाएगा मोनो हैलो एल्केन। इसका नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मोनो हैलो एल्केन। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ एक हैलोजन ग्रुप है। ये देखो, वहीं पर फिर कोई कहता है कि मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड है CH3X, रुको, CH2X, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 2 हैलोजन ग्रुप है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे डाई हैलो एल्केन। ठीक है। अच्छा, हैलो एल्केन को एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं,
क्योंकि हैलाइड हैलोजन से है, एल्किल क्यों? क्योंकि CH3 जुड़ा है या कोई R ग्रुप है, मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल कुछ भी हो। ठीक है, तो ये डाई हेलो एल्केन हो गया, ये मोनो हेलो एल्केन हो गया। और अगर यहीं पे 3 हैलोजन ग्रुप जुड़ जाएं, कितने? किसी कंपाउंड में 3 हैलोजन ग्रुप हों तो उसे क्या बोलेंगे? अगर किसी कंपाउंड में 3 हैलोजन ग्रुप हैं तो इसे बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे भैया? ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, बिल्कुल। तो हमने क्या बोला कि अगर 1 हेलो ग्रुप हो तो मोनो हेलो एल्केन, अगर 2 हेलो ग्रुप हो तो डाई हेलो एल्केन, और प्यारे बच्चों अगर 3 हो तो ट्राई, और अगर मोर देन 3 हो, अगर मोर देन 3 हो तो उसे हम पॉली हेलो एल्केन भी बोल सकते हैं, या पॉली हेलो एल्केन कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या पॉली हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, लेकिन जब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं 2 हैलोजन कंटेन करने वालों की, तो इसमें 2 वैरायटी है। अच्छा, यानी डाई हेलो एल्केन में 2 वैरायटी मिलती है। अच्छा सर, ये कितना ज़रूरी है जो आप पढ़ा रहे हैं? ये सब इंट्रोडक्शन है, समझने वाली बात है, ज़रूरी नहीं है। तो डाई हेलो एल्केन में खास बात क्या है कि इसमें 2 प्रकार से हो सकते हैं। एक कम्बिनेशन देखिएगा आप, दोनों मज़ेदार हैं। एक कम्बिनेशन कहता है कि दोनों हैलोजन एक ही कार्बन से जुड़े हो, और दूसरा कॉम्बिनेशन कहता है कि दोनों हैलोजन एडजेसेंट कार्बन से जुड़े हों। आप देखिए, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी। देखो भैया एकदम समझ के पढ़ना। यहाँ देखो, ये दोनों हैलोजन इसी से जुड़े हैं, यहाँ दोनों हैलोजन बगल बगल से जुड़े हैं। अब समझने वाली बात ये है कि बगल बगल वाले को क्या कहेंगे और जो एक साथ जुड़े हैं उनको क्या कहेंगे। तो भैया बहुत सिंपल सी बात आपको बता रहा हूँ कि जहाँ एक ही कार्बन से दोनों हैलोजन हो, इसे हम नाम देते हैं जेमिनल। क्या बोलते हैं? जेमिनल डाई हेलो एल्केन। और जहाँ 2 एडजेसेंट कार्बन बगल बगल से हैलोजन जुड़े हैं, इसे बोलते हैं विसिनल। तो ये 2 बड़ा फेमस शब्द है, ना केवल इसी चैप्टर में यूज होगा, बल्कि जब तुम पढ़ोगे अल्कोहल, फिनाल, ईथर, कहीं भी पूरी ऑर्गेनिक की बात करोगे तो जेमिनल का मतलब जब एक ही कार्बन से दोनों फंक्शनल ग्रुप डिराइव हो, और जब 2 अलग अलग कार्बन से दोनों फंक्शनल ग्रुप डिराइव हो तो उसे विसिनल। यानी ये वाला हमारा जेमिनल डाई हेलो एल्केन है, ये विसिनल है। उम्मीद करता हूँ आप समझे भी होंगे, क्योंकि मेरा पूरा उद्देश्य बस इतना है कि अंडरस्टेबल हो जाए, चीज़ें समझ में आ जाएं मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्योंकि ऑर्गेनिक जो समझ के पढ़ा वो समझा ले गया, और जो उलझ के पढ़ा वो जीवन भर उलझा रह गया बेटा। इसलिए ये बात याद रखना कि ये मोनो, ये डाई, ये ट्राई, ये डाई में जेमिनल, ये विसिनल। जेमिनल कब? जब 1 से 2 जन्मे। विसिनल कब? जब बगल बगल से 2 जन्मे। उम्मीद करता हूँ समझे होंगे। और ये पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप हमारा फिनिश हुआ। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। उसका नाम क्या है भाई? उसका नाम है ट्राई हेलो एल्केन। सॉरी, उसका नाम क्या है? उसका नाम है कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। तो आइए उसका भी डिस्कस कर लें। क्या लिखते हैं भैया? कंपाउंड कंटेनिंग sp3, एक मिनट, कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। यानी अब हम उन कंपाउंड की बात करेंगे जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कंसिस्ट कर रहे हैं कार्बन, है ना? ठीक है, चलो भाई। इसमें भी कई प्रकार क्लासिफिक। इसमें ए है जो कहता है एल्किल हैलाइड। ए क्या कहता है? एल्किल हैलाइड वैरायटी है। अब कुछ लोग ये समझेंगे कि सर इसमें आप लिखवा नहीं रहे हैं, मूर्ख, आइडेंटिफाई कर रहे हो। ABCD में क्या लिखाऊंगा कि ए को ऐसे पहचानेंगे, बी को ऐसे, ए है, बी है, पूरे आगे यूज होगा। वैसे ही यहाँ जितनी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ये टर्मिनोलॉजी है, ये पूरी केमिस्ट्री में यूज होगा। जेमिनल क्या है, विसिनल क्या है, मोनो क्या है, डाई क्या है, ट्राई क्या है। ठीक है, तो अब हम उन कंपाउंड की बात करेंगे जो हेलो एल्केन है, लेकिन कंडीशन क्या है कि कार्बन जो उनका हो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हो। तो इसमें सबसे पहले कैटेगरी है एल्किल हैलाइड की। एल्किल हैलाइड मतलब जैसे CH3X, ये मेथिल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड का मतलब RX। तो इसमें कितने वैरायटी पाए जा सकते हैं इसकी बात करेंगे। तो ए है। अब इसमें भी प्यारे बच्चों 3 वैरायटी पाई जाती है। 3 वैरायटी। कौन कौन सी वैरायटी? एक आप लोग सुने होंगे प्राइमरी, है ना? तो एक हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी हेलो एल्केन। ठीक है भाई।
एक हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन, ठीक है। और एक हम डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों टर्सरी हेलो एल्केन, यानी कि यहाँ पे हम 3 टाइप के कंपाउंड की स्टडी करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। और मज़े की बात यह है कि प्राइमरी को 1 डिग्री हेलो एल्केन, सेकेंडरी को 2 डिग्री हेलो एल्केन और टर्सरी को 3 डिग्री हेलो एल्केन। अब सबसे पहले मुद्दे को समझना, सबसे पहले हमने सारे क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करेंगे, उस बेसिस को 3 टाइप में बांटा। पहले हमने कहा कि हम नंबर ऑफ हेलो ग्रुप के बेस पे करेंगे, फिर हमने कहा sp3CX कंटेनिंग कार्बन के बेस पे करेंगे, फिर हमने कहा sp2 कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो ऐसे करेंगे। तो पहले हमने नंबर ऑफ हेलो ग्रुप में देखा, तो उसमें हमने देखा मोनो, डाई, ट्राई ये सब। अब हमने कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड देखा, यानी उस हेलो एल्केन की बात करें जहाँ जो कार्बन डायरेक्ट कनेक्टेड हेलोजन से वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हो, तो इसे हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड। और यहाँ 3 कंडीशन हमारे सामने आई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। आइए समझते हैं जनाब कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्राइमरी का मतलब क्या है, सेकेंडरी का मतलब क्या है और टर्सरी का मतलब क्या है। चलो देखो प्यारे बच्चों, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उसी को फोकस करोगे समझ जाओगे। रुको, बहुत मज़ेदार, जितना आसान कर दूंगा ना, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है बस उसी की बात मैं करूंगा। तो भैया प्राइमरी देखो, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है बस उसी की बात। देखो मेन कार्बन कौन है, जो डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड हो, यानी ये कार्बन है, यही हेलोजन से डायरेक्ट जुड़ा है। और सबको पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अगर ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हो तो प्राइमरी। अब कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ हाइड्रोजन लगेगा, ठीक है। और जिस कार्बन की बात कर रहे हैं वो कार्बन अगर 2 कार्बन से जुड़ा हो तो स्वाभाविक सी बात है क्या होगा, सेकेंडरी। और जिस कार्बन की हम बात कर रहे हैं जो हाइड्रोजन से जुड़ा है, अगर वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, कार्बन की वैलेंसी पूरी करेंगे हाइड्रोजन लगा के, तो भैया ये टर्सरी। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि जो कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा है उसको मान लो सेंटर, अगर वो 1 कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी, वो 2 कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी, और अगर वो प्यारे बच्चों 3 कार्बन से जुड़ा है तो टर्सरी। ये देखो, ये 1 कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी, ये 2 कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी, और ये 3 कार्बन से जुड़ा है प्यारे बच्चों, डेट इज द रीजन दिस इज टर्सरी। तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है कि अगर जिस कार्बन की हम बात कर रहे हैं जो हेलोजन से डायरेक्ट कंटेन कर रहा है, अगर वो कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी, 2 कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी, और 3 कार्बन से जुड़ा है तो टर्सरी। आज के बाद अगर कोई कहे प्राइमरी अल्कोहल, तो जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो कार्बन अगर 1 कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी अल्कोहल, 2 कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी, और 3 से टर्सरी। यानी ये जो रूल पढ़ रहे हो, ये जो चीज़ें पढ़ रहे हो, ये ना केवल हेलो एल्केन में काम आएंगी बल्कि ये भैया अल्कोहल, ईथर सब में काम आएंगी। बस ये थीम समझे रहो कि प्राइमरी का मतलब 1 कार्बन केवल जुड़ा हो उस कार्बन से जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, सेकेंडरी का मतलब 2 कार्बन उस कार्बन से जुड़े हों जो कार्बन डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा है, टर्सरी का मतलब 3 कार्बन उस कार्बन से जुड़े हैं जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा है, ठीक है। तो भैया ये हो गया हमारा 1 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री, ये हो गया 3 डिग्री। और अगर जिस कार्बन की हम बात कर रहे हैं वहाँ से केवल एको कार्बन न जुड़ा हो तो इसे 0 डिग्री बोलते हैं। कहीं लिखा नहीं है लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको समझना चाहिए। तो इसके साथ जब हम बात करते हैं कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हमारा सबसे पहला था एल्किल हैलाइड, ये हमारा क्लियर हुआ। उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में आप कहीं भी देखोगे प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड या प्राइमरी हेलो एल्केन सेकेंडरी, तो आप निश्चित रूप से पहचानोगे, ऐसा नहीं कहोगे कि सर मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। चलिए भैया, अब इसमें एक दूसरी वैरायटी है बी। ए हमने पढ़ लिया, बी को हम बोलते हैं एलाइलिक हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं? एलाइलिक हेलो एल्केन। और एक बात मैं पहले ही तुम सभी को बता दे रहा हूँ, ये टर्मिनोलॉजी है, ये मैं जो तुमको पढ़ा रहा हूँ ये टर्मिनोलॉजी है, ऐसा नहीं कि बस हेलो एल्केन में चलेगा भैया। इसीलिए मैं गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूँ कि आज अगर तुम समझ गए एलाइलिक का मतलब, आज अगर समझ गए बेंजाइलिक का मतलब, तो ये पूरी ऑर्गेनिक चलेगी भैया। एलाइलिक की कंडीशन हमेशा वही रहेगी, एलाइलिक पोजीशन होता है, इसीलिए कह रहा हूँ कि समझ लो एलाइलिक हेलो एल्केन ये बी टाइप है, जब उस कंपाउंड की जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कंटेन करता है कार्बन हेलोजन के बीच में, ठीक है। अब एलाइलिक का मतलब क्या है, तुमको एक रामबाण चीज़ बता दें भैया। एलाइलिक का बस इतना सा मतलब है कि फर्स्ट कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज,
तुमको जो पढ़ा दे रहा हूँ रामबाण एकदम पढ़ा रहा हूँ भैया। पहला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, सेकंड कार्बन इज sp2। बस इतनी बात अगर तुम्हारे दिल और दिमाग में याद हो सकती है तो 100% कह रहा हूं कभी गलती नहीं हो सकती कि जिस फंक्शनल ग्रुप से पहला कार्बन जुड़ा है, यानी पहला कार्बन जो डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हो, और जो दूसरा कार्बन हो, एडजेसेंट कार्बन हो, पड़ोसी कार्बन हो, वो sp2 में हो। दिखाइए सर, आइए दिखाते हैं। देखो, मान लो कि ये हमारा हैलोजन ग्रुप है, इससे जो ये कार्बन जुड़ा है ये भैया कंडीशन है कि ये sp3 होना चाहिए, और जो दूसरा कार्बन है कंडीशन है कि ये sp2 होना चाहिए। समझ रहे हो? यानी ये sp3 होना चाहिए और ये sp2 होना चाहिए। अब ये sp3 तभी होगा कि जब कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड बनाए। तो कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड तभी बनाएगा जब यहाँ H लगा दें, और यहाँ हम डबल बॉन्ड लगाएं तभी ये sp2 आएगा। तो ये देखो, ये कुछ ऐसा केस होगा, यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 में हो, जो सेकंड कार्बन हो एडजेसेंट हो sp2 में हो, तो इस पोजीशन को एलाइलिक पोजीशन कहते हैं। और जब ये पोजीशन हैलो एल्केन के केस में हो तो एलाइलिक हैलो एल्केन कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और तुमको बताऊं, केमिस्ट्री में मोड़ का मतलब कार्बन होता है। जैसे मान लो ये हैलोजन है और ये ऐसे है, फिर ऐसे है और फिर ऐसे है। अब समझने वाली बात है, घबराना बिल्कुल मत। तो भैया ये हैलोजन फंक्शनल ग्रुप है, ये जिस कार्बन से जुड़ा है यहाँ कोई कार्बन होगा, तो यहाँ सारे सिंगल बॉन्ड, डबल तो लगा नहीं, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ अंडरस्टूड है जो हमको नहीं समझ में आते। तो ये हमारा हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और दूसरा कार्बन यहाँ है, लिखा नहीं जाएगा, लेकिन केमिस्ट्री में मोड़ का मतलब कार्बन समझना है। तो ये देखो, यहाँ एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा और एक हाइड्रोजन भी होगा, एक सिग्मा। तो यहाँ sp2 है। कहने का मतलब ये है कि भैया एक ऐसा हैलो एल्केन जिसमें जो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो पहला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हो, यानी कि सारे के सारे वो सिंगल बॉन्ड बनाए, और जो दूसरा कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हो, यानी कि वो डबल बॉन्ड बनाए। तो भैया ये होता है एलाइलिक पोजीशन। एक बार कुछ और कंपाउंड लिखता हूँ कि जिससे आप पूरी तरह से श्योर हो जाए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखो, मान लो ये हैलोजन ग्रुप है, ये जिससे जुड़ा ये कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड बनाए और दूसरा कार्बन एक डबल बना ले। ये देखो, तो ये पहला कार्बन है sp3 में है, सारे सिंगल बॉन्ड। दूसरा देखो, एक सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा और एक पाई आ गया, यानी ये आया sp2 में। तो जब इस प्रकार की कहीं कंडीशन देखी जाएगी तो प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ अच्छा तुम कहोगे सर ये कैसे CH-sp3 बॉन्डिंग में पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहला कार्बन जो हैलोजन से जुड़ा है वो आज भी sp3 में है, इसलिए उसमें पढ़ रहे हो। तो एलाइलिक का मतलब क्या होता है, फर्स्ट कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड सेकंड कार्बन sp2। मजा आ रहा है कि नहीं सर? मजा आ रहा है? धूम मचाओ, पढ़ते रहो यार, मजबूत हौसलों के साथ पढ़ना होगा। ज़िंदगी तुम्हारी है, सपने तुम्हारे हैं, तुम्हें ही लड़ना होगा। तो भैया एलाइलिक क्लियर हो गया, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल किताबों में लिखे हैं जिनको देखकर सर अक्सर हम डर जाया करते। नहीं, किताब में ऐसे लिख देता है ये और तुम घबरा जाते हो। ये एलाइलिक है। ये देखो, पहला कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, दूसरा डबल बॉन्ड है, यानी ये sp2, ये sp3। केमिस्ट्री कहती है कि जहाँ कुछ नहीं है वहाँ ये समझ जाना हाइड्रोजन है, ठीक है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और चारों वैलेंसी फिलअप करनी पड़ती है। तो जनाब ये रहा तुम्हारा एलाइलिक हैलो एल्केन। अब एलाइलिक के बाद एक और है उसी में sp3CX बॉन्डिंग में, जिनको हम लोग क्या नाम देते हैं भैया? जिनको हम लोग नाम देते हैं बेंजाइलिक। क्या बोलते हैं भैया? जिनको हम बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। तो आइए सी टाइप पे चलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं बेंजाइलिक। तो चलिए भैया बेंजाइलिक हैलाइड की बात कर लें। बेंजाइलिक हैलाइड में भी कंडीशन वही है कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो कार्बन sp3 होना चाहिए। तो ठीक है, ये हैलोजन है, ये जिससे जुड़ा है ये sp3 हो, लेकिन प्यारे बच्चों जो सेकंड है वो sp2 होना चाहिए। और बेंजीन रिंग से ही बेंजाइलिक निकला, तो ये बेंजीन रिंग है। ये पहला कार्बन है, ये sp3 में है, आप देख सकते हो। ये पहला कार्बन है, ये sp3 में है, और ये देखो ये sp2 में है। कुछ लोग कहेंगे कैसे? गोले का मतलब आप सभी को बताया कि अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, तो जहाँ एक पाई बॉन्ड आया वहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। इसे हम बोलते हैं विनाइलिक।
क्या बोलते हैं भैया, सॉरी बेंजाइलिक। बेंजाइलिक क्यों, क्योंकि बेंजीन है और एलाइलिक पोजीशन है, दैट इज द रीजन इट्स नेम इज बेंजाइलिक, बिकॉज दिस इज बेंजीन, एलाइलिक पोजीशन सेज दैट first carbon is sp3 and second carbon is sp2, then this type compound is called benzylic halide। क्लियर है सर? एक और एग्जांपल, अरे भैया तुम 25 एग्जांपल ले लो, तुम ऐसे करके लिख लो, यहाँ लिख लो CH2, यहाँ लिख लो Cl, ये पहला कार्बन है, ये sp3 है, ये दूसरा है, ये बेंजीन में होना चाहिए, तभी तो ये sp2 है, और ये हमारा हो गया बेंजाइलिक। अब मुद्दे की बात यह है कि यहाँ जितनी चीज़ें सिखा रहा हूँ मन से एकदम पढ़ते रहना, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हारे एग्जाम में काम आने वाली हैं। भैया पहला कार्बन sp3, दूसरा कार्बन sp2, बिल्कुल ये एलाइलिक पोजीशन है, अगर एलिफेटिक है तो एलाइलिक, अगर एरोमेटिक है तो बेंजाइलिक। क्लियर? ओके सर। चलिए भैया अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप के क्लासिफिकेशन की, जो कहता है कंपाउंड कंटेनिंग, जो कहता है कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन CX बॉन्ड, यानी CX बॉन्ड जो हेलोजन और कार्बन के बीच में है, वहाँ कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करे। कैसा शो करे भैया? sp2। आइए देख लेते हैं, यानी अगर ये हेलोजन है, ये जिस कार्बन से जुड़ा है ये sp2 में हो, यानी ये डायरेक्ट डबल बॉन्ड में हो, ये देखो ये sp2 आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है भैया। और इसमें जो पहली वैरायटी है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं बेटा? विनाइलिक हैलाइड्स। तो विनाइलिक हैलाइड्स क्या होता है कि जब पहला ही कार्बन sp2 में आ जाए तो उसे हम बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। अच्छा एक चीज़ और प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्या बोला कि जब पहला ही कार्बन हमारा sp2 में हो और इसका जो बी टाइप है वो है एरिल हैलाइड, या सीधे शब्दों में कहें हेलो एरीन। इसका जो बी टाइप है वो है हेलो एरीन। एरिल हैलाइड यानी एक एरिल रिंग हो, यानी बेंजीन हो, इससे डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा हो, ये हेलो एरीन है, इसे एरिल हैलाइड कहते हैं। तो सबसे समझदारी वाली बात यही है कि जब sp3 में हमने पढ़ा तो 3 वैरायटी, एल्किल हैलाइड जिसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पढ़ा, एलाइलिक पोजीशन फर्स्ट कार्बन sp3 सेकंड sp2, बेंजाइलिक पोजीशन फर्स्ट कार्बन sp3 सेकंड इन द रिंग, तभी तो बेंजाइलिक बेंजीन है। ठीक, अब बात करते हैं विनाइलिक हैलाइड की, अगर तो इसको और अच्छे से समझते हैं। विनाइलिक हैलाइड यही कहता है कि जो ये हेलोजन है जिससे जुड़ा है यही डबल बॉन्ड में हो, और ये हो गया विनाइलिक, और ये हो गया एरिल। क्यों? क्योंकि हेलोजन यहाँ डायरेक्ट एरिल से जुड़ा है, sp2 में तो है ही, यहाँ देखो, इसीलिए ये सब sp2 वाले में रखे गए। इसके पहले जो पढ़ा था वो sp3 में रखे गए थे। आई होप आप समझ गए होंगे। और ये हमारा कंप्लीट क्लासिफिकेशन ख़त्म हुआ। चीज़ें बहुत मज़ेदार रही होंगी, मज़ा भी आया होगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मेहनत बहुत मज़ेदार होती है बेटा। कहते हैं ना कि वो वाली बात सुने हो ना कि वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब तुम्हारी सफलताएं तुम्हारा शोर मचाएंगी, है ना? बिल्कुल। तो मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। यहाँ कौन पाया है जो भाग गया मैदान छोड़कर, लड़ने वालों की दुनिया में जहान होता है। तो लड़ना तो पड़ेगा बेटा तुमको, और लड़ोगे तुम, मैं डटकर सामना कराऊंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसी की जागीर नहीं है जो तुम्हें कठिन लगेगी। तुम कापी कलम लेकर मेरे साथ बैठो तो सही, हर कंसेप्ट ना आसान किया तो बताना। तो भैया यहाँ पे हमने पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। अच्छा एक क्वेश्चन अगर मैं तुमसे पूछूं, क्योंकि समझदारों की आंखों में समझदारी झलकती है, अगर मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूं कि ये देखो ये कौन सा हैलाइड है, तो भैया सबसे पहले हिट करना कि ये जिससे जुड़ा है ये sp3 है और दूसरा sp2 है, लेकिन ये बेंजीन नहीं है। तो जब बेंजीन नहीं है तो इसे हम एलाइलिक के ही कैटेगरी में रखेंगे। अगर ये बेंजीन होता तो बेंजाइलिक रखते। क्लियर? ओके सर, क्लियर। ठीक है भैया, अब अगला टॉपिक हमारा है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। क्या है? नेचर ऑफ CX बॉन्ड। और इसे पढ़ने के बाद फिर आज के सेशन को स्टॉप करेंगे। रीज़न ये है कि ज़्यादा पढ़ा दूंगा तो भी इंडाइजेशन हो जाएगा, है ना? छोटे छोटे बच्चे हो, नन्हे मुन्ने बच्चे हो। हाँ सर बिल्कुल। तो जब नेचर की बात करते हैं, अगर हेलो एल्केन को देखो
तो एक्चुअल में यही तुम्हारा हेलो एल्केन, यही है तुम्हारा हेलो एल्केन। अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर थोड़ा सा कैमरामैन फोकस करिए, हाँ बिल्कुल फोकस होगा, तो इस पे पार्शियली पॉजिटिव, इस पे पार्शियली निगेटिव, क्योंकि हेलोजन इन कंपेयर टू कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पोलर बॉन्ड बन रहा है कि नहीं, बिल्कुल। तो इस बॉन्ड को क्या नाम दे, इस प्यार को क्या नाम दे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। वही इनऑर्गेनिक यूज हो रही है, क्यों भैया, क्योंकि पोलैरिटी है इनके बीच में, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। और यही पोलैरिटी ही तो इनके रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अगर किसी के बीच में झगड़ा नहीं होगा तो अनस्टेबिलिटी नहीं आएगी, और केमिस्ट्री में रिएक्शन वही करेगा जो अनस्टेबल होगा। जनाब जो स्टेबल है उस रिएक्शन करने की ज़रूरत ही क्या है। तो भैया अगर कोई पूछे कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड हेलो एल्केन में कैसा है, तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है ना, पार्शियली आयनिक कह सकते हैं। और इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये शो कर रहा है, और कुछ नहीं सर, और कुछ क्या ही होगा। तो ये भैया हमारा था क्या, नेचर, है ना। और निश्चित रूप से यहाँ पे नेचर की ही बात करनी थी। अच्छा एक चीज़ और, कि अगर X की जगह तुम क्या क्या रख सकते हो, तुम फ्लोरीन रख सकते हो, क्लोरीन रख सकते हो, ब्रोमीन रख सकते हो, आयोडीन रख सकते हो। लेकिन एक मज़े की बात है जिस पर मैंने चर्चा नहीं की, मैं कर दे रहा हूँ, कि सबसे ज़्यादा आयनिक करेक्टर, मान लो हमारे पास है CH3F, मान लो हमारे पास है CH3Cl, मान लो हमारे पास है CH3Br, और मान लो हमारे पास है CH3I। इसमें भैया सबसे ज़्यादा पोलर बॉन्ड कौन सा होगा, तो भैया पोलैरिटी केवल और केवल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड कर रही है, तो सबसे ज़्यादा पोलर तो यही होगा, ठीक है। लेकिन क्या सबसे जल्दी ये टूटेगा, नहीं, क्योंकि साइज यहाँ सिमिलर है। तो अभी हमने केवल पोलैरिटी की बात की, टूटने ना टूटने की बात नहीं की। सीधे शब्दों में अगर कोई पूछे क्या नेचर है, तो सीधी सी बात है, नेचर हमारा है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का, ठीक है। अब जैसे जैसे नीचे जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे, बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे, डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे, और नीट का एक क्वेश्चन खंगाल लाएंगे। बोर्ड में तो नहीं पूछता, लेकिन नीट का एक क्वेश्चन पकड़ के खींच लाएंगे, और मज़े के साथ एंजॉय करते रहिए। ज़िंदगी भोर का सूरज है, निकलते रहिए, धीरे ही सही जनाब पर राह पे चलते रहिए। मज़ेदार, बहुत बेहतरीन क्लास रही होगी। अगर क्लास समझ में आई तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाना। और आज के लिए बस इतना ही रखूँगा। हेलो एल्केन हेलोरीन का इंट्रोडक्शन हुआ, कल आऊँगा नेचर ऑफ बॉन्ड से रिलेटेड जितने कंसेप्ट क्वेश्चन हैं उनकी बात करूँगा, IPSC नोमेनक्लेचर की बात करूँगा, और धीरे धीरे ये रास्ता आसान कर दूँगा। जिन जिन बच्चों को लगता है ऑर्गेनिक से डर, उन्हें मजबूर कर दूँगा ऑर्गेनिक से प्यार करने को। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।